शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल की तरफ से NDLI क्लब के अंतर्गत आज राइज थ्रू रीडिंग मीन्स अध्ययन से उन्नयन के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। हमारे बीच में एक्सपर्ट श्री वीरेंद्र धीर सर हैं। उनके बारे में परिचय देना मतलब मेरे लिए शब्दों की कमी हो जाएगी, बट हम बोल सकते हैं कि एक सामाजिक चिंतक, एक रचनाकार और एक शिक्षाविद के रूप में वो हमारे बीच में मौजूद हैं। तो आप लोगों से ज़्यादा मैं ना बात करते हुए सीधा सर की ओर बोलूँगी कि सर आप आएँ और हमारे बच्चों से इंटरेक्ट करें। सभी लोग तालियों से सर का स्वागत करेंगे। ठीक है। कितने लोग होंगे कुल? लगभग ठीक है। हम इससे पहले इस तरफ पहुँचें, थोड़ा सा हिंसा क्या है? हिंसा क्या है? आवाज़ माइक की नहीं है क्या? सिर्फ इसकी? ओके। हिंसा क्या है? हाँ, वायलेंस। ओके। हम दो प्रकार का वायलेंस है, एक फिजिकल हो गया और एक ये तो तीन प्रकार के हो गए फिर एक ओरल हो गया, एक फिजिकल हो गया, एक ओरल हो गया। फिजिकल तो हमको समझ में आता है कि भाई किसी ने किसी को बीट किया, टच किया। ओरल में क्या होगा? एक मिनट। हाँ, इसलिए थोड़ा सा वो करूँगा। यदि शांत रहकर अभी अपन चर्चा करेंगे तो शायद मज़ा आएगा, तो वो प्लीज़ ज़रूर ध्यान दें कि ओरल क्या होता है। हिंसा हाँ, तो मैं अहिंसक आदमी हूँ, मैं अहिंसावादी आदमी हूँ। मैं आप लोगों के साथ कोई हिंसा नहीं करना चाहता। तो इसको मैं कैसे तय करूँगा कि मेरे से आपके प्रति कोई हिंसा नहीं हो रही हो? फिज़िकल तो मैं कर नहीं सकूँगा, परंतु ओरल तो कर सकता हूँ। ठीक है। तो ओरल हिंसा कैसे होती है कि मैं यहाँ आया और अपने भड़ास निकाल कर चला गया, उसमें आपका मन हो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोग एक नियम की बाध्यता के तहत यहाँ पर बैठे हों और मुझे सुनना या आपको झेलना है इतनी देर के लिए, तो वो मेरी तरफ से हिंसा ही हो गई ना आप लोगों के प्रति। तो यदि इससे बचना है आपको मेरी हिंसा से, तो फिर आपको यहाँ होना चाहिए, फिर आपको यहाँ पे पूरा मन से होना चाहिए। तो आप भी अपने प्रति हिंसा से बचेंगे और मुझे भी बचाएंगे। ठीक है ना? तो यदि आप लोग यहाँ हैं 50 लोग, तो वो पूरे 50 हों यहाँ। ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए आप सारे मन को हटाकर वो यहाँ ले आएँ, इस पे फोकस करें, तो मज़ा है, और नहीं तो फिर कार्यक्रम है ये। अभी आज के जीवन में सभी लोगों के पास सबसे कीमती चीज़ कौन सी है? हाँ, बोलिए ज़ोर से बोलिए। इंटरेक्टिव ही रहेगा ये हमेशा। मोबाइल। अभी आपने क्या कहा था? समय सबसे कीमती है सबके पास। तो इसका मतलब हुआ कि हर पल हर क्षण को हमको जीना भी होगा, है ना, उसको भोगना भी होगा। तो निश्चित रूप से हम जब भी जहाँ होते हैं वहीं पूरा होना चाहिए, नहीं तो हम फिर समय भी नष्ट करते हैं और जीवन भी नष्ट करते हैं। ठीक है। इसका हिंदी अनुवाद था अध्ययन से उन्नयन। ठीक है।
अब इसमें चलो इसी पे आ जाते हैं सीधे कि समय ये राइज शब्द जो है इसका क्या अर्थ? हाँ, मतलब उसके हिंदी में बहुत सारे मीनिंग हो जाते हैं, बढ़ना, उठना, उन्नयन, सबका। ठीक है। राइज यानी उठना, बढ़ना, उन्नयन हो गया। उन्नयन दिशा से तय होता है, ठीक है। कार्ल मार्क्स का नाम सुना हुआ है? कार्ल मार्क्स का नाम सुना है? अच्छा, हाँ, यदि कुछ लोगों ने नहीं सुना है तो वो कार्ल मार्क्स को तुरंत गूगल कर सकते हैं, बहुत कुछ आ जाएगा, उसको फिर पढ़ सकते हैं। हम यदि रीडिंग की बात करते हैं, बीच का शब्द छोड़ देते हैं, वो कंजंक्शन है मात्र एक। रीडिंग, रीडिंग क्या होती है? पढ़ना। क्या पढ़, देखिए अध्ययन शब्द आया उसमें, पढ़ना शब्द नहीं आया है ना। अध्ययन अलग चीज़ है और पढ़ना एक अलग चीज़ है ना। जैसे ये लिखा है, इसको पढ़ लिया आपने, ये पढ़ना हो गया। इसका अध्ययन करना क्या होगा? हाँ, किसी चीज़ को पढ़कर उसको गुनना, है ना। सुनना और गुनना। आप मुझे सुन रहे हैं, सुनकर चले जाएंगे, जो पीछे से गुनेगा उसको वही समझेगा, है ना। तो अध्ययन कहलाता है पढ़कर समझना और समझकर फिर आचरण में लाना, वो अध्ययन। दैट इज़, फिर उससे होता है राइज, फिर उससे होता है राइज। राइज अपने आप में कुछ नहीं, राइज सिर्फ एक शब्द हो जाएगा जब तक कि उसको किसी कंजंक्शन के साथ आप जोड़ते नहीं हैं। ठीक है। कार्ल मार्क्स हो गए। कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े दार्शनिक रहे, उन्होंने बहुत सारा कुछ लिखा और बहुत लोगों ने उनको पढ़ा। लगभग दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला यदि कोई शख्स है तो वो कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स जो हम आज पढ़ रहे हैं ना, ये सब कार्ल मार्क्स का दिया हुआ है। शिक्षा प्रणाली जो दी गई है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के जनक कौन कहलाते हैं? कार्ल मार्क्स। तो उन्होंने ये हमको दिया हुआ है, सारी शिक्षा प्रणाली, सारा कुछ पढ़ना लिखना। परंतु मालूम है कि कार्ल मार्क्स की दार्शनिकता क्या कहती है? वो जीवन के प्रति सकारात्मक सोच से वो देखता है वो इंसान जीवन को। परंतु तकलीफ़ कहाँ पे आती कि हमने इतना बड़ा इतिहास देखा हुआ है। तो आप हिटलर को जानते होंगे, चीन को भी जानते होंगे, भारत को भी जानते होंगे, महात्मा गांधी को भी जानते होंगे, ठीक है। और अपने आप को भी जानते होंगे खुद। जिस समय आप कार्ल मार्क्स पढ़ते हैं उसी समय हिटलर भी पढ़ता है उसको, उसी समय गांधी भी पढ़ते हैं, सुभाष भी पढ़ते हैं, चीन वाला भी पढ़ते हैं, माओ से तुंग भी उसको पढ़ते हैं, पूरा यूरोप उसको पढ़ता है। फिर वो विचारधारा बढ़ती क्यों है? हाँ, रीडिंग। तो हर एक चीज़ को पढ़ने का अपना नज़रिया होता है ना। कहानी एक ही होती है, किसी पत्र पत्रिका में जब छपती है वो कहानी एक ही होती है, परंतु जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमारी कल्पना के घोड़े वहाँ तक जाते हैं जैसा हम सोचते हैं। तो वो हर एक का परसेप्शन, हर एक का दृष्टांत, दृष्टिकोण सब अलग होता है। इसीलिए रीडिंग की इतनी महत्ता है, इसीलिए वीडियो की उतनी महत्ता नहीं है। इसलिए मोबाइल पर जो हम वीडियो देखते हैं या क्लिप देखते हैं उसकी महत्ता रीडिंग के सामने क्यों गलत है या कम है? थोड़ा सा बोलना होगा, आप जानते हैं उस चीज़ को। क्योंकि वीडियो क्लिप या जो आप यूट्यूब या मोबाइल पे देखते हैं वो जो दिखा रहा है वो आप देखते हैं, तो आपको लगता है कि बस यही है, फिर आपके दिमाग में वही चलेगा। परंतु जब रीडिंग में आप कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं इतना सा, तो आप अपनी अपनी इमेजिनेशन में उसको बनाते हैं, तो वो तो हर एक की अलग हो गई। तो हर एक के कितने वीडियो बन गए, ठीक है। अब इस विचार को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं, फिर जब हम इसको देखकर, तो सोचिए कि कितना इनोवेशन होता होगा। इसीलिए जब हिटलर ने कार्ल मार्क्स को पढ़ा
उसका दिमाग कुछ और चला, है ना। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में जो पीछे बीता उससे उसने उसको कंपेयर करके चला गया, उसने उसको उस दृष्टांत या नज़रिए से देखना शुरू किया। वहीं गांधी ने दूसरे नज़रिए से देखना शुरू किया, सुभाष ने अलग से देखा, तो पूरे यूरोप ने उसको एक अलग ही नज़रिए से देख लिया। इसलिए यूरोप आज हमसे सबसे ज़्यादा आगे है। आज यूरोप पूरे ब्रह्मांड में, अपनी दुनिया में कह लें कि वो सारी टेक्नोलॉजी में कह लें, जीवन में कह लें, सोच में कह लें, समझ में कह लें, फीलिंग्स में कह लें, आचार विचार सब में वो हमसे बहुत अलग बैठता है ना। अब हम अपने आप को यहाँ इस तरफ की सभ्यता कहते हैं कि नदी सभ्यताएं हैं हम, और हम ईस्ट के वासी हैं, और हमारा संस्कृति तो हमारी संस्कृति में कहाँ तक की पहुँच घुसी। हमने अपने वेदों को सब कुछ समझा, है ना, हमने अपने पुराणों को सब कुछ समझा, हमने अपने शास्त्रों को सब कुछ समझा। फिर हमारे यहाँ क्या हुआ, दंत कथाएँ चली गई, तो हमने वही पढ़ा। जैसे आप लोगों ने रामायण भी है और रामचरितमानस भी है, क्या बेसिक अंतर क्या है रामायण और रामचरितमानस में? रामायण में उसमें उनका जीवन दिखाया है, और रामचरितमानस में साल लोग इस तरीके से देखते हैं, सिर्फ राम। रामायण को हम भगवान राम की जीवनी कह सकते हैं, ठीक है। और रामचरितमानस में ये बताया कि उसका महात्म्य बताया गया है। तो वो इसमें बेसिक अंतर पर क्या है कि रामायण मैंने मेरे लिए लिखी थी, मेरा आपके लिए नहीं, तो वो उससे किसी का संबंध नहीं था कि वो पढ़ता है कि नहीं, कोई पढ़ता है कि नहीं, कोई जानता है कि नहीं उसको। परंतु रामचरितमानस लिखी गई जनमानस के नज़रिए से, दूसरों के लिए, कि उसको लिखने वाले का मज़ा तभी है जब उसको सामने वाला पढ़े, ठीक है। तो मेरा विचार मेरे भीतर रह जाए उससे कोई मतलब नहीं है, जब तक कि वो विचार सामने वाले को आंदोलित या उद्वेलित नहीं करता। वैसे ही रीडिंग है कि जब हम किसी किताब का पन्ना खोलते हैं तो हम उसको कैसे पढ़ते हैं। जैसे आप किताब खोलते हैं तो पहले क्या पढ़ते हैं किताब में, किसी भी किताब में? हाँ, तो कोई किताब है, कोई भी किताब होगी तो आप उसको देखिए कि हमको उसको सबसे पहले, हाँ, जब हम उसको पढ़ते हैं तो सबसे पहले पीछे पलटना चाहिए, शुरू से नहीं, कि हमको पहले पता चले कि हु इज़ द राइटर। आपको पता है ना कि कोई भी किताब में सबसे पीछे के पन्ने पर राइटर और उसका वो लिखा रहता है, तो वो सबसे पीछे पन्ने पर क्यों दिया जाता है, तो सबसे पहले पन्ने पर क्यों नहीं दिया जाता? नहीं, आप कुछ पढ़े ना पढ़े किताब में, पीछे ज़रूर देख लो, क्योंकि अक्सर लोगों की मैंने देखा है कि लाइब्रेरियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, किताबें भी बहुत अच्छी रखी रहती हैं, परंतु उन्होंने पढ़ा नहीं होता कुछ, परंतु उनको हर एक की लेखक की वो मालूम रहता है नाम और उसका ये, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पीछे का पन्ना पढ़ा रहता है। अभी हम बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती, सबसे ज़्यादा कीमती है वो है समय। अब आज के समय में समय ही सबसे कम हो गया, तो समय तो कहीं नहीं गया, वही 24 घंटे हैं। तो समय तो वैसे का वैसा है ना, 24 घंटे, तो फिर ये कम कैसे हो गया? जब समय के घंटे उतने हैं, सेकंड्स उतने हैं, तो फिर ये कम कैसे होते जा रहा है? हाँ, व्यस्त हो गए, परंतु व्यस्त होने से समय कम नहीं होता है, सही तरीके से व्यस्त न होने में समय कम होता है। यानी यदि आप अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं करते हैं तो वही चीज़ बिखराव कहलाती है, और जब आप अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं अपने जीवन में तो वो समय का, हाँ, नियोजन कहलाता है। तो उसमें समय कम नहीं पड़ता, उसमें समय उतना ही मिलता है, बल्कि आपको जीवन जीने का समय मिलता है। अब आपको जीवन मिल गया है पर जीना नहीं पता है कि जीना क्या है। अब और चेयर्स लगानी होंगी, तो ये दे दें इधर की।
इधर से ले लें, जाए नहीं। हाँ है, हाँ बैठिए। कितनों ने अपना मोबाइल बंद किया अभी? किया? ठीक। और कितनों ने क्यों नहीं किया? ज़रूरी है क्योंकि चालू रखना उसको साइलेंट किया है। ये हम कैसे तय करते हैं? मैंने नहीं कहा बंद करने के लिए या साइलेंट करने के लिए, क्योंकि मुझे आवश्यकता नहीं है। जीना आपको है, मुझे बताना नहीं है उस चीज़ को। सांस आपको लेनी है, लेना है लीजिए, मत लीजिए, ठीक है। मैं आकर बताऊं ये मेरा काम नहीं। जिसको जानना है कि हाँ यहाँ से हम आएंगे आगे, वो बराबर सब कुछ करेगा समय के हिसाब से, ठीक है। तो राइज थ्रू रीडिंग पे आते हैं अब बराबर। अब हिंसा नहीं होगी, अब सब हैं यहाँ बराबर पूरे, ठीक है। इसकी जगह आज जो चल रहा है वातावरण, वो है देखने का, दृश्यता का, है ना। आज हम देख लेते हैं फट से कोई भी चीज़ को, हम उसके लिए अब इतना समय कहाँ से निकालें रीडिंग के लिए? इतनी मोटी मोटी किताबें हैं। तो रीडिंग का सबसे सही समय जो दिया गया था, अब वो चला गया हमारे बीच में से। कि मुझे याद आता है कि मेरे जीवन में जितने भी गिफ्ट्स आए बर्थडे या उसके, वो सारी किताबों के रूप में आए। हमारे समय में शायद टीवी और वो मोबाइल तो था ही नहीं, टीवी भी नहीं था उतना, टीवी नया नया आया था, तो हम लोग बहुत कम उसको देखते थे। मैं जब 9वीं क्लास में था तो मुझे याद आता है कि मेरा अध्ययन समाप्त हो गया था, मेरी रीडिंग ख़त्म हो गई थी। 9वीं 10वीं के बाद शायद ही मैंने कभी कोई किताब मैंने पढ़कर देखी हो। उस समय तक मेरा अध्ययन, मेरी रीडिंग ख़त्म हो गई थी। मेरे फादर कॉलेज में, ऐसे ही कॉलेज में प्राचार्य थे और वो हिंदी विभाग के वो थे। मेरा पूरा समय शायद लाइब्रेरी में जाता था। मैं स्कूल से लौटता था तो सीधे लाइब्रेरी जाता था। आपको मालूम है कि इस दुनिया में कितनी लाइब्रेरीज़ हैं और कितनी किताबें हैं? हर एक मुल्क में इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां हैं और लगभग हर एक में 30-30 हज़ार मिनिमम किताबें हैं। और जो सबसे बड़ी अभी लाइब्रेरी बन रही है अभी वर्तमान में, उसमें 35 लाख किताबें होंगी। 35 लाख अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम अपने जीवन में 35 किताबें नहीं पढ़ सकते, है ना। तो फिर 35 लाख किताबों के लिए अब लाइब्रेरी बनाने की क्या ज़रूरत है? सोच कर देखिए। ये अपने आप में प्रतिपादित करता है कि रीडिंग की कितनी महत्ता है ना। जितनी वीडियो की नहीं है, जितनी यूट्यूब की नहीं होनी चाहिए, या वीडियो क्लिप की नहीं होनी चाहिए। वीडियो क्लिप या जो भी कुछ है जिसमें हम वो देखते हैं दृश्य, वो विचार थोपता है। आई समझ में? वीडियो हमेशा विचार थोपता है, रीडिंग विचार पनपाता है, उपजाता है भीतर। जो भीतर से उपजे वही सत्य है, जो बाहर से आए वो दिखावा, ठीक है। इसलिए अभी की आज के वर्तमान स्थिति में हम लोग सब कुछ दिखावे के तौर पे करते हैं। हमको वो भीतर से खुशी नहीं देता है। हमको वो इस बात की खुशी देता है कि वो सामने वाले को दिख रहा है कि नहीं, वो दिखावा हमारा सामने वाले को दिख रहा है कि नहीं। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमको भीतर की खुशी मिले, तभी हमारे चेहरे पे कांति आती है ना। दूसरे को दिखाकर नहीं आती है। जब तक हम खुद नहीं जीते भीतर से, तो किताबें ऊपर तक बढ़ा। तो रीडिंग कितने प्रकार की? रीडिंग कितने प्रकार की? कुछ तो बोलना पड़ेगा। रीडिंग सब करते हैं, आप लोग किताबें पढ़ते हैं, मुझसे बेहतर बता सकते हैं। देखिए, आपको आता है, सिर्फ हम बोल नहीं पाते हैं। इसलिए जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर फिट बैठेगा। रीडिंग कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन से प्रकार की?
हाँ एक तो जो मुंह से बोलते हैं वो, हाँ। और किसी का सुनते हैं वो। अच्छा, ये श्रुति हो गई। मान लो एक पढ़ रहा है वो रीडिंग हो गई। अच्छा हाँ, मतलब आप जो कह रही हैं ना वो सही है, उसको श्रुति कहते हैं। हाँ वो श्रुति है, ये अध्ययन है। जो आपने कहा कि जो हम बोलते हैं वो और जो दूसरा बोलता है जो हम सुनते हैं, ये श्रुतियाँ हो गई। नहीं, एक जो पढ़ते हैं, एक जो आप पढ़ती हैं वो रीडिंग हो गई। हाँ ठीक ठीक, बिल्कुल। एक किसी के पढ़ने पर जो हम सुनते हैं। हाँ ठीक है, ओके। हाँ बोलिए बोलिए। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, तो मैं ही बताऊँगा फिर आखिरी में मैं हूँ कि 2-3 प्रकार की रीडिंग को हम यूँ देखते हैं कि एक होता है फेस रीडिंग। ठीक है, रीडिंग किताब की रीडिंग की बात नहीं हो रही है यहाँ, रीडिंग राइज थ्रू रीडिंग की बात हो रही है। यहाँ पर किसने ऐसा मतलब निकाला है कि किताब पढ़ के उन्नयन है? नहीं, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा किताब का, सिर्फ अध्ययन से उन्नयन लिखा है यहाँ पे। ये बहुत व्यापक टर्म है, इसको आप छोटा मत करिए। ये विषय मैंने दिया है, अध्ययन से उन्नयन। मैंने यहाँ पे किताबों का जिक्र नहीं किया है कहीं पर भी, है ना। हम विचार का अध्ययन करते हैं, हम मानव का अध्ययन करते हैं, हम उसकी पूरी ज़िंदगी का अध्ययन करते हैं, आसपास के अपने मित्रों का अध्ययन करते हैं, हम फेस रीडिंग करते हैं, है ना। हम पूरे वातावरण की रीडिंग करते हैं, उससे है अपना उन्नयन। किताब बहुत छोटी सी जगह रखती है अपने, क्योंकि किताब पढ़ने का समय नहीं है अभी। उससे बेहतर है कि हम जिसने जो पढ़ा है किताब, उसके वो आचरण में आएगा, और उसको यदि हम आप सीधे पढ़ते हैं, वो सीधा पढ़ना हो गया उसके लिए। इसलिए मैंने कहा कि मेरा 10वीं के बाद अध्ययन बंद हो गया किताबों का, क्योंकि उसके बाद मैं सीधे जीवन के अध्ययन करने में आया, है ना। उसके बाद मैं सीधे प्रोफेसर हो गया 10वीं के बाद ही। 10वीं के बाद ही प्रोफेसर कैसे हो गया? प्रोफेसर का मतलब क्या? कॉलेज में प्रोफेसर नहीं, वन हु प्रोफेसर्स, है ना। प्रोफेस करना यानी किसी चीज़ को बताना, प्रोफेसर कहलाता है। आपको बताते हैं कुछ चीज़, दैट इज़ प्रोफेस करते हैं, है ना। वर्ड है प्रोफेस, उससे बना प्रोफेसर। तो मैं प्रोफेसर हो गया, बताने वाला हो गया। परंतु फिर मुझे बाद में समझ में आया कि मेरा ज्ञान सिर्फ किताबी है, कि मैंने जो रट लिया है या जो पढ़ लिया है उस समय तक, जो मुझे याद हो गया, मैं उसको उड़ेल रहा हूँ, है ना। तो उड़ेलना किसी काम का नहीं। तो हम मिक्सचर करते हैं ना, सारी चीज़ों में मिक्सचर करते हैं, अपने ड्रेसेस में, अपने डिज़ाइन में, हर एक चीज़ में। वैसे ही ज्ञान में मिक्सचर करना पड़ता है। किस चीज़ का मिक्सचर होता है तो फिर वो उड़ेलने लायक हो जाता है, यानी पहुंचाने लायक हो जाता है, उड़ेल नहीं, फिर वो पहुंचता है दूसरे तक। ज्ञान, प्रज्ञान कब बनता है? ज्ञान एक शब्द है, हाँ, जब हम उसमें अपने अनुभवों का तड़का लगाते हैं, है ना। जब हम अपनी सोच या हमारा क्या इनोवेशन है उसमें, जब हम उसको रखते हैं उस ज्ञान के साथ, तब फिर वो नया रूप धरता है। और फिर जब वो दूसरे के पास जाता है तो विचार कहलाता है ना। जब विचार दूसरे के अंदर प्रवेश करता है तो क्या बनता है? जब मेरा विचार आपके अंदर प्रवेश करता है तो क्या बनता है? ज्ञान। और हाँ, वो बनता है आपकी भावना। मेरा विचार आपकी भावना में कन्वर्ट होता है कि ये मेरे उसमें क्या है, सिर्फ एक शब्द नहीं है। मतलब मैंने किसी लाइन को ऐसा दिया, वो जब आपके भीतर जाता है तो वो आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, वो आपको पिंच करता है, वहाँ पे विरोधाभास पैदा होता है ना। कि जैसे मैं आपको कहूँ कि नहीं, हमको इसको ख़त्म करना चाहिए, तो फिर वहाँ पे द्वंद्व शुरू होता है आपका, है ना। तो वहाँ पे हमारी वो फीलिंग्स काम आती हैं जो विचार और उससे मिलकर बताती हैं कि ये गलत है और ये सही है। तो सही अध्ययन हमको किस तरफ ले जाता है? सही और गलत की तरफ।
यदि हम किसी का अध्ययन गलत कर लेते हैं वो हमारे लिए घाटा है, उसके लिए नहीं। वैसे ही हुआ कार्ल मार्क्स के साथ कि उसने तो एक सा लिखा पर उसको हर एक ने अलग अलग पढ़ा, है ना। लॉर्ड मैकाले हुए जो शिक्षा प्रणाली के जनक हुए आज के हमारे आधुनिक शिक्षा प्रणाली के, और ये दोनों एक ही थे। लॉर्ड मैकाले ने उसको इम्प्लीमेंट किया, उसका खुद का कोई विचार नहीं था, उसने सारे दार्शनिकों को पढ़ा और उसको लागू कर दिया। परंतु जब ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ रीडिंग को लागू किया तो वो किसके रूप में हमको दिखाई दिया? वो हमको दिखाई दिया औपनिवेशिकवाद के रूप में। इसलिए रीडिंग का इतना बारीक महत्व है, अध्ययन का हर एक चीज़ का। यदि हम उसको सही नहीं पढ़ते हैं किसी चीज़ को, तो हम दूसरे के प्रति गलत हो सकते हैं, हिंसात्मक हो सकते हैं, है ना। इसलिए फिर मेरे को यहाँ से वो काटना पड़ा था शब्द, मैंने कहा पहले। परंतु अब हम आज बात कर रहे हैं NDLI के संदर्भ में, है ना। तो हम थोड़ा सा कमी करेंगे, नहीं तो बहुत विस्तार हो जाएगा सारी चीज़ों का, उसमें दिन निकल जाते हैं और फिर वो व्याख्या हो जाती है किसी चीज़ की, हम उस पर नहीं जाएंगे। तो NDLI का तो फुल फॉर्म सबको मालूम है ना। अब ये कब बना? अभी है NDLI क्लब, ये अभी वेरी रिसेंटली है ये। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? अभी भी एक लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ रही है ना, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, क्योंकि वो मोटी मोटी किताबों का अध्ययन करने का समय नहीं रहा है। इसलिए इसको डिजिटलाइज करना पड़ रहा है कि हम उसके सिर्फ एक सारांश को पढ़ सकें किताबों के, कि मैं क्या कहता हूँ, आप क्या सोचते हैं उस पर। तो एक किताबों का नाम लेंगे या एक लेखक का नाम लेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी फहरिस्त हमारी। तो हम सिर्फ रीडिंग पे बात करें कि आप लोग में कितने लोग रीडिंग करते हैं, सही बताइएगा। बहुत कम रीडिंग करते ही नहीं, करते हैं लगभग अमूमन क्या रीड करते हैं? क्या रीड करते हैं? नॉवेल्स करते हैं। अच्छा, न्यूज़पेपर, हाँ रीडिंग में सब आएगा, जर्नल आएगा, न्यूज़पेपर भी आएगा, है ना, और नॉवेल्स भी आएंगे, अध्यात्म भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो जब आप पढ़ते हैं उस किसी चीज़ को, जब आप पढ़ते हैं किसी चीज़ को, यानी जब हम किसी जैसे नॉवेल पढ़ते हैं आप, तो आपका पहले से सोच रहता है कि मुझे नॉवेल अच्छे लगते हैं या पढ़ने के बाद? आपने तो पढ़ा नहीं उसको। जानने की इच्छा होती है इसमें क्या है? अच्छा, कोई पर्टिकुलर वर्ड की जानने की इच्छा रहती है कि क्या है इसका मतलब क्या रहेगा, इसके बारे में बुक्स पे सर्च करना या फिर गूगल पे सर्च करके पढ़ना। अच्छा, उसको गूगल पे सर्च करके पढ़ते हैं, किताब लेकर नहीं, बुक पे भी पढ़ते हैं। बुक में भी पढ़ते हैं, ठीक है। किसी ने वेद पढ़े हैं? वेद पढ़े हैं, वो पूरे ओरिजिनल जो चारों वेद हैं अपने, ठीक है। ऋग्वेद है, ऋग्वेद पढ़ा हुआ है। पुराण पढ़े हैं? मैंने सुना है। सुना है, ठीक है। नहीं, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि अध्ययन पे हम कहाँ तक आएँ, क्योंकि वो पुराना ज़माना है कि अब तो, परंतु वेद हम वहाँ से शुरू होते हैं जब वहाँ से हम शुरू होते हैं, है ना। वैदिक काल से शुरू होता है वेद, पुराण आते हैं, उसके बाद नॉवेल्स आज की दुनिया की चीज़ है। नॉवेल्स क्या है एक्चुअली, क्या है नॉवेल्स? एक जो सोचता है एक व्यक्ति जीवन के नज़रिए के प्रति या जीवन के उसको जो देखता है वो उसको लिख देता है। तो अभी हम जो यंग लोग पढ़ते हैं वो, आपने बताया नॉवेल पढ़ते, कौन से नॉवेल्स हैं? मिल्सन बून पढ़ा है किसी ने? मिल्सन बून सुना है? नॉवेल्स पढ़ने वाले मिल्सन बून को नहीं जानते? ठीक है, एनीवे, हम पोइट्री लिखते हैं। रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सिर्फ एक का
वो दे रहा हूँ आपको, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। चौसर को जानते हैं? चौसर को सुना है? सुना है। किस रूप में सुना है? पढ़ा है उसको? हाँ? पसीना आ रहा है। हाँ, चौसर एक है ना? हाँ, नहीं चौसर गेम नहीं, चौसर बहुत बड़े पोएट हैं। उसको पढ़ना मतलब, हाँ, है ना? जैसे अर्नेस्ट हेमिंगवे हैं, है ना, जेन ऑस्टेन हैं, ये सारे राइटर्स हैं। और इन्होंने जितना लिखा है वो हम सब मिलके कुछ नहीं लिख सकते उतना। इनका एक एक नॉवेल एक एक एपिक है ना? आपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ा है? देखा है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने देखा? नहीं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जरूर देखिए, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया हमारे यहाँ का इस दौर का फाइनेस्ट राइटिंग्स हैं, जिसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू की जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, यदि आप उसको पढ़ने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया देख लीजिए बस। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं देखा किसी ने? भारत एक खोज किसी ने नहीं देखा? भारत एक खोज भाई, यहाँ तो भारत एक खोज की स्क्रीनिंग कराई जाए सबसे पहले सब, मैंने उसको तो पाठ्यक्रम में शामिल करके कराई जाए। श्याम बेनेगल का नाम सुना है? श्याम बेनेगल का नाम सुना है? इसका मतलब ये है कि आप लोगों का अध्ययन बहुत कम है। आप लोगों ने अपनी कोर्स की किताबें बहुत पढ़ी हैं, परंतु शायद बाहर का अध्ययन लगभग कम है। अभी आप मोबाइल चालू करते होंगे या टीवी चालू करते होंगे तो उसमें एक फ़िल्म का ऐड आ रहा है। वो बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ उसका एक ऐड चल रहा है। वो फिल्म किसने डायरेक्ट की है? श्याम बेनेगल। उनकी उम्र कितनी है? 95 साल। ही इज़ 95। उठ बैठ नहीं सकता वो इंसान, है ना? वो फिल्म उसने डायरेक्ट की है। हैं? हाँ, पता नहीं देखी कि नहीं देखी इन लोगों ने। तो वो 95 साल के आदमी को क्यों कहा जा रहा है कि ये फिल्म डायरेक्ट करिए करके? हाँ, क्योंकि उसका अध्ययन इतना ज़्यादा है उस चीज़ का कि उसको किसी प्रकार की कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। श्याम बेनेगल को, उसने उस काल को, जो बांग्लादेश का जन्म कब हुआ? 1971 में, ठीक है? ईस्ट पाकिस्तान हमने उसको विजय करके बांग्लादेश के रूप में निर्माण किया। तो हमको पढ़ना कैसे पड़ता है? किसी चीज़ को सामने से। हिस्ट्री को हम यूं ही पढ़ते हैं, किताबों में नहीं, है ना? हम किसी व्यक्तित्व को सीधे पढ़ते हैं, किताबों में नहीं। तो वही श्याम बेनेगल डायरेक्टर है हमारे यहाँ के, फिल्म डायरेक्टर। उनकी बहुत सारी फिल्में हैं। 95 साल की उम्र में उनको एक जीवन का पूरा, तो वो किस पे बेस है? अभी जो फिल्म आ रही बांग्लादेश की, शेख मुजीबुर रहमान पे। तो हमने किसी आदमी को इतना गुना कि हम उस पर एक फिल्म या कुछ लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, वो कहलाता है अध्ययन। ठीक है? तो आदमी की उम्र मायने नहीं रखती है ना? उसकी पकड़ मायने रखती है कि वो कितना पकड़ वाला है। तो पकड़ यूं ही नहीं बनती, पकड़ बहुत बारीकी से बनती है, जमाने पर बनती है। आप लोग नॉवेल ज़रूर पढ़ते होंगे या किताबें भी पढ़ते होंगे, परंतु वो सरसरी तौर पर होता है ना?
हम उसको कहीं भीतर तक नहीं ले जा पाते हैं। अभी जैसे मैं बात करूँगा यानी किसी भी बारे में, आप लोग कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको लगेगा कि लगभग सारी किताबें याद हैं क्या, ऐसा लगेगा आपको। ऐसा कुछ नहीं है ना, कि अभी आज की भी कोई किताब के बारे में आप पूछ सकते हैं जबकि मैंने उसको पढ़ा नहीं होगा शायद, क्योंकि व्यस्तताएं फिर बढ़ गई, प्राथमिकताएं अलग हो गई, तो बहुत सारी किताबों का पढ़ना अब शायद उतना ज़रूरी नहीं रह जाता। परंतु जैसे ही हम उसके बारे में जानते हैं कि इसको इसने लिखा है, मैं तुरंत बता सकता हूँ कि हाँ ये किस बारे में हो सकती है या क्या कहना चाहती होगी। वैसे ये एक और हमारे यहाँ लेखक हैं, नाम सुना हो तो पता नहीं, परंतु उनकी बुक का नाम सुना होगा कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, सुना है? नहीं, अरुंधति रॉय का नावल है। तो आपने नावल का, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि वो नावल पढ़ा क्या फिर आपने? अरुंधति राय का गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, क्या समझते हैं गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स से? क्या समझते हैं? जैसे टाइटल है वो क्या बताता है, जैसे इससे समझते हैं आप अध्ययन से उन्नयन, तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स से क्या समझते हैं? हाँ, जीवन में बहुत बारीक बारीक तरीके होते हैं जीवन जीने के जो कि आपको खुशी देते हैं, है ना। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, हम हमेशा कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, इसलिए हम अपना छोटा छोटा भी छोड़ देते हैं हाथ से, जो हमारे हाथ में है। हम कुछ बड़ा पाने के चक्कर में अपने हाथ खोल देते हैं, है ना। यूँ मत करिए, सब कुछ आपके हाथ में है। इधर आप कुछ बाहर से पाना चाहते हैं जबकि सब कुछ आता है भीतर से, बाहर से कुछ भी नहीं मिलता है। बाहर तो हमारा दिखता है, जब हम कुछ करते हैं वो दिखता है ना। तो अध्ययन वैसा करिए बारीक से बारीक, कहीं पर भी हो। जैसे अभी हम इसी कमरे पे बात कर लेंगे कि अभी तक मेरे बारे में आपने क्या अध्ययन किया। मैं जानना चाहूँगा कि आपने मेरे को कितना पढ़ा इतनी देर में। मैं बता सकता हूँ कि मैंने कितना पढ़ा, कि कौन कितना परसेंट। तो मेरे बारे में कुछ बता पाएंगे क्या कि इतनी देर में मैं कौन हूँ? तो अभी टेस्ट हो जाता है कि आप लोग कितना अध्ययन करते हैं। अच्छा, क्या अध्ययन करने लायक है बताइए, मेरे में क्या अध्ययन करने लायक है? हाँ, मैं नॉलेजेबल हूँ, ओके ठीक। हाँ, थोड़ा सा जोर से बोले ना। हाँ, भाषा पे कमांड है मेरा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही है वो, ठीक है। ये भी एक बात है कि चूँकि मैं एक राइटर हूँ तो भाषा मेरे लिए एकदम ठीक है। हाँ, मतलब किसी ने ये पता लगाया कि मैं राइटर हूँ करके, किसी को समझ में आया कि मैं लिख सकता हूँ कुछ, ठीक है। तो हमने दूसरे का अध्ययन करना बहुत थोड़ा आसान होता है, और हम खुद का अध्ययन नहीं करते। तो मेरा अध्ययन करने से आपका राइज होगा क्या? नहीं। तो फिर अध्ययन किसका करना है? खुद का, ठीक है। आई बात समझ में कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? मैं अध्ययन करने आया हूँ कि मैं आप लोगों से क्या ले पाता हूँ, ठीक है। तो मैं एक फ़िज़िकल उसमें बात करते हैं कि मैं यदि कुर्ता पैजामा पहन के आता तो, हाँ, मैं अभी ये पहन कर आया हूँ तो ठीक है, आपका पर्सपेक्टिव दूसरा है मेरे बारे में। मैं कुर्ता पैजामा पहन के आता तो क्यों? अभी मैं साहित्य से रिलेटेड नहीं हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल। यानी आप सीधे सीधे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मैं साहित्यकार हूँ, ठीक है। फिर भले ही मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, तो ये ड्रेस वाला लिख नहीं सकता। हाँ, तो अपीयरेंस से नहीं होता कुछ, जब तक कि मैं बोलता नहीं। आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है, कि यदि मैं कुर्ता पजामा में बैठ के जब तक मैं चुप बैठा रहता और बोलता मैं तुरंत,
तो हो सकता था कि मैं चुटकुले सुना के चला जाता, आपका पूरा धरा रह जाता कि अरे ये तो हम सोचे थे साहित्यकार है। ठीक है। तो फिर अध्ययन क्या करना है, बाहरी नहीं, ठीक है, अंदर का। तो दरअसल अब समझ में आएगा आपको कि वो टॉपिक कितना बड़ा है। तो ये बात निकलती चली जाएगी, एक एक किताब की एक एक लाइन पर आ जाएगी, तो भी अध्ययन खत्म नहीं होगा। ठीक है। तो अध्ययन चलता है 24 घंटे, सोते समय भी, जब हम सपना देखते हैं तब भी। हाँ, सोचते तो हम पूरे समय, है ना। जब हम सपना देखते हैं तब हमारा अध्ययन कैसे जब हम उसको याद करते हैं, तब हम उसका विश्लेषण करते हैं। ठीक है। आपको पता है जब आप कोई सपना देखते हैं तो कभी उसमें डर जाते हैं, तो क्यों डर जाते हैं? हाँ, क्योंकि आप वहाँ पर होते हैं और आपको डर लगता है कि हमारी पोजीशन नीचे है ना। सपने में आप डरते तभी है ना। वैसे ही आज समाज में भी ना, कि आपको डर किस चीज़ का है, कि हमारी पोजीशन नीचे ना। ठीक है। तो पोजीशन 4 लोगों के बीच में नीचे कब आती है? जब आपका अध्ययन कम होता है खुद का, है ना। क्योंकि यदि आप उसका अध्ययन नहीं करेंगे तो आप उसको मानेंगे नहीं, है ना। अपने आप को पॉलिश नहीं करेंगे, पॉलिश नहीं करेंगे तो चमकेंगे नहीं। तो उसके लिए पहले ज़रूरी है जानना कि जंग कहाँ लगी है ना। किस हिस्से में लगी है, कि दिमाग में है, सोच में है, उसके निष्पादन में है, किस में, परिसंस्कार में है। क्या करें हम, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सब कुछ बंद करके सबसे पहले। तो जब भी रात में सोने से पहले, यानी बिस्तर पर जब हम जाएं, उसके पहले कम से कम 5-7 मिनट खुद का अध्ययन करिए, है ना, कि आप हैं कौन। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लोग कौन हैं, सही बताना, सही उत्तर देना। या चलो अपने आप को उत्तर देकर देखो इस प्रश्न का कि आप कौन हो। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि ये मानना या स्वीकार करना कि हम कुछ नहीं हैं। हम एक कतरा भी नहीं हैं, हम एक ज़र्रा भी नहीं हैं, है ना। यदि आप खुद भीतर जाकर देखें तो आपको लगेगा कि आप मिथ्या हैं। आप खुद के भीतर सबसे बड़ा झूठ हैं। आप हर बात में मिथ्या हैं। आप खुद जाकर देखिए, आपको लगेगा कि हाँ, हम हर समय दिखावे में रहते हैं, है ना। तो कितना ज़्यादा हमको अपने आप को मानना होगा, ये आप खुद तय करिए। और वो सिर्फ एक ही चीज़ से होता है, जब तक कि हम, शब्द आता है निष्पक्ष, निस्वार्थ, जब तक कि हम निष्पक्ष अध्ययन नहीं करते। हम हमेशा अध्ययन करते हैं सापेक्ष, रिलेटिव। हमारा अध्ययन हमेशा हर एक चीज़ के सापेक्ष होता है, और हम वहीं पे गड़बड़ करते हैं अध्ययन करते समय। क्यों? क्योंकि हम अपनी दुर्भावना से ग्रसित होते हैं, अपनी मानसिकता से पीड़ित होते हैं, इसलिए सामने वाले के सापेक्ष अध्ययन करते चलते हैं कि वो ऐसा है, ये ऐसा दिख रहा है, वो रंग। हमारा कुछ नहीं है, हमारा कोई रंग नहीं है, हमारी अपनी कोई विचारधारा नहीं, हमारी कोई, हम सिर्फ सामने वाले को देखकर ड्रेस बदल देते हैं, है ना। कि हम कपड़े भी वैसे ही पहनने लगते हैं कि भाई अब ये करना है। तो वैसा ना करें। इस सब्जेक्ट की सिर्फ व्यापकता को ध्यान में रख के कम से कम इतना सोचें कि अच्छा, फिर अध्ययन कहाँ से शुरू करें, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अध्ययन कहाँ से शुरू करें? आप लोगों को मेरा नाम पता है? नहीं पता? किसी को भी नहीं पता? किसी ने अध्ययन नहीं किया? वो बताया मैडम ने यहाँ खड़े होके।
है ना? किसी को भी नाम नहीं पता ना? पता है? हाँ, एकमात्र, इनको मेरा नाम पता, एकमात्र को, बाकी को क्यों नहीं पता? मैडम आपकी बात पे ध्यान नहीं देते लोग। अरे यार, ठीक है, उतने समय की बात करते हैं। उतने समय ध्यान कहाँ था? हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है, उत्तर आपका बिल्कुल सही है। उतने समय ध्यान कहाँ था जब आपको मेरे बारे में बताया जा रहा था? बिल्कुल अभी उसी बात पे आ रहे हैं। किसका ध्यान कहाँ था? हाँ, तो आप लोग मेरे प्रति हिंसा कर रहे थे उस समय। बात सही है? इसलिए मैंने पूछा पहला प्रश्न, हिंसा क्या है? तो आप लोग तो हिंसक निकले सबके सब, वो इसको छोड़ के। आप लोग यहाँ थे ही नहीं, अब हो, है ना? ठीक है, तो फिर हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम अध्ययन कर रहे हों तो पहले तो वहाँ पहुँचें। हाँ, वही नाम तो मुझे भी एक का भी नाम नहीं मालूम, पर मैं सबके नाम जानता हूँ फिर भी। ठीक है? अरे तो वही तो शेक्सपियर ने बहुत पहले कह के गया, देयर इज़ नथिंग इन नेम। इसलिए सबके नाम पता है, सबके नाम नहीं भी पता है, कोई फ़र्क नहीं है। परंतु यदि आप शख्स को ही नहीं जानते तो क्या कर लेंगे? ठीक है, जैसे इन्होंने नाम पता किया मेरा, अब सिर्फ नाम ही याद ना रह जाए तो फिर कोई मतलब नहीं। तो अब आप मेरा अध्ययन कर रहे हैं कि खुद का कर रहे हैं, बताइए? अब अभी फ़िलहाल अब इतने समय में फिर मेरे को नहीं सुन रहे हैं? हाँ, अब सामंजस्य होगा, अब तालमेल बैठेगा, अब हम एट पार होंगे, एक लेवल पर आएंगे कि जहाँ आप अपने साथ भी होंगे और मेरे साथ भी होंगे। तो मेरी पूरी बात ऐसे अंदर जाएगी जैसे आप खुद कह रहे हैं, मैं नहीं। तो मेरा नाम आपका नाम है, आपका नाम फिर मेरा नाम। ठीक है? क्योंकि यदि हम नाम पता करने जाएंगे तो कितने अरब लोग हैं दुनिया में, उसका नाम पता करके कर क्या लेंगे? ठीक है? 1-1.5 अरब लोगों का नाम क्या कर लोगे पता करके? ठीक है? परंतु जैसे ही वो सामने आए कोई भी, तो आपको उससे पहचान हो जानी चाहिए बिना कुछ किए। वो कैसे होगा? देखते साथ, तुरंत हमने इसको देखा, वो सीधे हमारे भीतर आना चाहिए। तो वो कैसे होगा? हाँ, आपका सिर्फ अपीयरेंस वहाँ पे काम आता है, क्योंकि आपका सारा अध्ययन आपके चेहरे, आँखों, भाव, वो सब सामने रहता है और सामने वाला समझ जाता है कि ही इज़ अ डिसेंट पर्सन। ठीक है, ये ठीक आदमी है। जैसे मुझे लगता है कि अभी 4-5 लोग मेरे साथ नहीं हैं यहाँ, अब वो हर एक आदमी सोचेगा यार मैं हूँ क्या वो 4-5 में? ठीक है। तो हाँ, तो वो क्या हो गया कि ये अध्ययन से खेलना हो गया। ठीक है, तो हम करते हैं माहौल का अध्ययन। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने क्या सोचा था कि क्या होगा आज? तो क्या ये लेक्चर हो रहा है? नहीं, जैसे मैं आता और एक आप लोग शांत बैठे रहते और मैं अपनी बात ऐसे पूरी करके ऐसे चला जाता, वो ज़्यादा अच्छा था? ये ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ये ज़्यादा अच्छा क्यों है? जैसे दूसरे लोग आते हैं वो पूरा एक सेट पर, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, बहुत लोग आते होंगे, वो अपनी बात रखते हैं और चले जाते हैं। उससे ज़्यादा असर होता है कि इससे ज़्यादा असर होता है? ठीक है। हाँ, मैं कहा था कि वो तालमेल होगा। ठीक है,
हम एक दूसरे को जानेंगे। तो आप लोग क्या कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, मेरे तक आने के लिए क्या कर रहे हैं अभी? हाँ, अब आप मेरे एक एक शब्द को पकड़ रहे हैं, फिर उसको गुन रहे हैं कि हाँ कभी भी कहाँ से क्या चीज़ जुड़ेगी। ठीक है, जैसे कुछ लोग नहीं जुड़ रहे हैं अभी भी तो वो क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? वो अपने अपने नहीं, वो उनका शायद नहीं, एक्चुअली सबका अपना जीवन है, वो कहीं और अध्ययन में लगे हुए हैं, किसी और अध्ययन में लगे हुए हैं। वो अभी भी ये अध्ययन में लगे हुए हैं कि वो बिल्कुल सही है और अध्ययन करना कोई बुराई नहीं है, उसी के लिए बैठे हैं। हम अध्ययन ये करते रहते हैं कि ये चीज़ हमारे जीवन में कितनी मायने रखती है ना। तो वो बहुत ज़रूरी है कि ये सेशन, ये बातचीत, ये दायरे या ये समय, क्योंकि समय सबसे कीमती है, तो ये बिल्कुल तय करना ज़रूरी है कि हम कितना अध्ययन करें, किसका कितना अध्ययन करें। तो अब करना तो सब कुछ है, अध्ययन भी करना है, और तो फिर क्या करना होगा उसके लिए? ना स्पीड बढ़ानी होगी, आपकी रैम बढ़ानी होगी दिमाग की बहुत ज़्यादा। आपकी दिमागी रैम इतनी तेज काम करना चाहिए कि आप सेकंड या पल भर में पढ़ पाएँ किसी को। हाँ, होता है कि जब हम रास्ते में चलते हैं तो आप जब रास्ते में चलते हैं तो आप पढ़ते हैं क्या कुछ? क्या पढ़ते हैं? अभी वो मैंने बताया कि सब कुछ पढ़ना है, इसलिए बता पाएंगे आप कि पढ़ते हैं। पहले पढ़ते थे क्या? हाँ, वहीं आ गए आप लोग, वो दीवार पे लिखा वो नहीं पढ़ना है। आप पेड़ को नहीं पढ़ते, पेड़ के पत्ते को नहीं पढ़ते, आप पत्थर को नहीं पढ़ते। सब कुछ का एक अलग अलग विन्यास है, कहानी है। मैं एक पत्थर पे कहानी लिख सकता हूँ, रास्ते का पत्थर, ये टाइटल है मेरी कहानी का। वो अपने आप में एक कहानी कहेगी, आपको लगेगा कि यही सच है। आई समझ में? तो हम किसी भी चीज़ को नहीं पढ़ते, किसी ने ये डिज़ाइन किया, हम उसको नहीं देखते कि ये डिज़ाइन यूं ही क्यों आया, इस एम्बलम को बनाने का क्या कारण आया। ये जो बना है ना, ये एम्बलम क्या बताता है? ये समग्रता का प्रतीक है, उसको बहुत दिमाग लगा है उसको बनाने में। ये वो एक बड़ा सर्कल, उसके अंदर छोटा, उसके अंदर फिर दिया, वो प्रकाश को बताता है कि वो समग्रता का प्रतीक है। दिया बहुत छोटी सी चीज़ होती है ना, परंतु सारे अंधेरे को वो अकेला दिया खा जाता है, सारे अंधेरे को, है ना। जब युद्ध का समय होता है तो उस एक दिए को बुझाने के लिए कहा जाता है कि बम ना आ जाए। सोचिए उस दिए का प्रकाश कितना, वो दिया है हम अपने भीतर। आई समझ में? परंतु हमको मालूम नहीं है कि हमारा प्रकाश कितना है। तो यदि ये विचार आपको अब कहीं जाकर कुरेद रहा है भीतर, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी तक तो शायद किसी ने कुछ अध्ययन किया ना हो, परंतु आज से शुरू करें, आज से शुरू करें। तो कौन कौन क्या क्या पढ़ेगा बताइए? अभी भी नॉवेल पढ़ेंगे? अरे पढ़ने को बहुत कुछ है। हाँ, अपने आप को पढ़ेंगे। बाहर क्या पढ़ेंगे? जो भी सामने दिखता है, तो हमारी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि हम उसके भीतर तक जाएं, ठीक है। हम यूं ही नहीं कह देते कि वो पत्थर में भगवान है या किसी चीज़ में, है ना। तो हमको भगवान नहीं निकालना पत्थर से, वो बात एक उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ कि परंतु हमको हर एक चीज़ को जानना है कि तो क्या होगा पता है आपका, कि फिर आप मेरी जगह पे आ जाएंगे, अभी तुरंत ही, इसी वक्त आप मेरी जगह पे होंगे। जैसे मैं आपको 1 मिनट का या 30 सेकंड का मौका देता हूँ, तो क्या आप मेरे जैसे यहाँ आकर बोल सकते हैं पूरा पूरा, बिना रोके, बिना पॉज के, बिना हिचकिचाए, पूरे भाषा विन्यास के साथ अपना कुछ विचार रख सकते हैं? अभी भी नहीं, नहीं अब रख सकते हैं, अब रख सकते हैं। आप घर जाइएगा, आपको खुद लगेगा कि हाँ हम रख सकते हैं। तो बताइए यहाँ क्यों नहीं रख पा रहे हैं? ये बहुत छोटा रीज़न है, ये बहुत छोटा रीज़न है। कॉन्फिडेंस,
हाँ, वो एक ही बात है, कॉन्फिडेंस विश्वास एक ही बात है। हाँ, नॉलेज हम पूरा ले भी नहीं सकते। मेरे पास डर किसका? उस चीज एक- का जो हमें हमारे पास मतलब जो नॉलेज हमारे पास है नहीं, हम उसको कैसे रखेंगे उस चीज का? नहीं, मैंने ये कहा ही नहीं कि जो नॉलेज आपके पास नहीं है उसको रखिए, तो जो है उस भी वो रखिए। रख पाएंगे क्योंकि डर है कि अच्छा, सारी ये चीज़ें बोलेंगे हाँ कैसे? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही जा रहे हैं अपन इस पे। जो नॉलेज नहीं है वो तो रखना ही नहीं है, जो है उसको रखना है। तो ये कैसे पता कि आप अच्छे से नहीं रख पाएंगे? वो अलग चीज़ है। बोलेंगे कैसे? नहीं, बिल्कुल सही जा रही है बात कि कॉन्फिडेंस अलग अलग चीज़ हो गई। नहीं रखना आपका दूसरा प्रश्न हो गया, अच्छे से नहीं रख पाएंगे, ये कौन तय करेगा? जब खुद को तय करना तो फिर क्यों नहीं बोल पा रहे? वो तो आपने तय कर लो, हम अच्छे से बोल रहे हैं, मेरे को लग रहा है मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या बात हो गई? ये तो बात ही खत्म हो गई ना, यानी वो बोल सकती है। सर हमें डर रहता है कि हम दूसरों को एक्सप्लेन अच्छे से हाँ, हम दूसरों के लिए बोल रहे हैं, हम अच्छे से क्योंकि अभी भी हम दूसरों के लिए करना चाह रहे हैं, जो कुछ करना चाह रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब आप लोग तो मैं हो गए ना। तो मैं जो भी बात कर रहा हूँ कि मुझे लगना चाहिए कि ये पूरी है कि नहीं है, मैं पूरा हो रहा हूँ कि नहीं, मैं जो बात रख रहा हूँ वो सही है कि नहीं, बस इतना होना चाहिए। वो गलत सही का तो बहुत कुछ अलग चीज़ है, गलत सही हम कभी तय नहीं कर सकते, है ना। जैसे वो नॉवेल पढ़ते हैं वो गलत करते हैं, वो बिल्कुल गलत नहीं है। आप पत्रिका पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, गलत नहीं है। सबका अपना अपना है दायरा, है ना। उस दायरे को जब हम तोड़ कर निकलते हैं तब हम समग्रता में बात कर पाते हैं। इसलिए उनका ये कहना कि मैं अपनी बात को अच्छे से नहीं रख सकूंगी क्योंकि वो दूसरों को बताना चाहती है कि ये बात है, वो पहले खुद को बता ले कि क्या बात है। ठीक है, तो जब आप खुद को बोलेंगे तो वो 2 लाइन आपकी सही हो जाएगी, वो आप 2 लाइन आके बोल दीजिए। ठीक है, जैसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, आपका नाम क्या है? सोनिया सोनिया। ठीक, अब मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज़ योर नेम? सोनिया हाँ ठीक है, आपने नहीं, मैंने पूछा आपसे हिंदी में आपका नाम क्या है, आपने क्या कहा? सोनिया। फिर मैंने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो बोलिए। नहीं, सोनिया। गलत उत्तर। हिंदी में मैंने पूछा आपका नाम क्या है तो आपने बोला सोनिया। इंग्लिश में मैंने पूछा व्हाट इज़ योर नेम तो सोनिया। उसमें व्हाट इज माय नेम इज़ सोनिया है, अंतर है कि नहीं? नाम तो सोनिया ही है ना, ये व्हाट इज माय नेम इज़ कहाँ से आ रहा है बीच में? ये ही आपका कॉन्फिडेंस है कि आपने क्या अध्ययन किया है बचपन से, जो आपको बताया गया कि भाई व्हाट इज़ योर नेम, तो बोले माय नेम इज़ सोनिया। अब बस इतना ही अंतर पैदा करना है तो बहुत बड़े बड़े आपको दिखाई देंगे अपने भीतर उतार चढ़ाव। आप उसमें चढ़िए कि इसमें वो सब बता देगा। भीतर की आवाज़ ही सबसे बढ़िया बुलंद होती है, बाहर की आवाज़ बहुत कमज़ोर होती है ना। हम अक्सर अपनी आवाज़ को नकारते हैं और दूसरों की सुनना चाहते हैं, इसलिए जब दूसरा कुछ विचार हावी कर देता है हम बहक जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम राइज नहीं कर पाते, उन्नयन नहीं हो पाता हमारा अपना खुद का। अच्छा, अब इसका एक बड़ा उदाहरण कि अध्ययन से उन्नयन, तो किसके अध्ययन से किसका उन्नयन? हाँ, खुद के अध्ययन से खुद का उन्नयन, किसी दूसरे का उन्नयन नहीं, है ना। मेरे को आपका कोई उन्नयन नहीं करना है, आके अध्ययन से करवाना नहीं है। मैं क्या करवा पाऊंगा? क्या सब ये संभव है? क्या नहीं है। बस मैंने क्या किया, मेरा सिर्फ तारुफ कराना था इस चीज़ से आपका। मैं सिर्फ उतना ही माध्यम हूँ जो कि आपको किसी एक चीज़ के बारे में एक कड़ी जोड़ बस दे जहाँ पर आप नहीं पहुँचे थे अभी तक। ठीक है,
तो आपके बीच में आपकी मैडम और सर रहते हैं, आप लोग इनका कितना अध्ययन करते हैं? आप निश्चित रूप से बात करते हैं कि ये ऐसे सर हैं और वो वैसे सर हैं, ये ऐसी मैडम है वो वैसी मैडम है, ठीक है? नहीं, ये तो खालिस चर्चा का विषय है, इसमें कोई बात नहीं, ये हेल्दी टॉक है, ऐसा होना चाहिए। परंतु हम क्या सही मायनों में कर पाते हैं? क्योंकि हम वही अध्ययन कर पाएंगे वो जो हमको दिखाएंगे, ठीक है? उसको कहते हैं अपीयरेंस। तो हम अध्ययन ही गलत कर बैठते हैं इंसान का, क्योंकि हम वही पढ़ पाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, ठीक है? वो ज़रूरी नहीं ना कि तारिक सर आपको भीतर का कुछ दिखाएं अपना, ठीक है? तो आपको तो वो प्रोफेसर के रूप में दिखाई देते ना, तो आप बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है, एक सेट पैटर्न में है, अच्छा है ना? तो इसीलिए कि पहले तो खुद का अध्ययन करना सीखे, तो आपको अपने भीतर ही समझ में आएगा कि हम 2 लोग हैं, हमारे भीतर ही 2-3 लोग हैं, ठीक है कि नहीं है? तो उसमें 2-3 नकाब पहने हुए हैं आप लोग, हर एक लोग, और हर एक के पास 2-3-4 मुखौटे हैं, है ना? कुछ लीप पोत कर आके नया मुखौटा लगाते हैं हर वक्त। तो उन मुखौटों से बचिए, सही का अध्ययन करिए, तो ही राइज तक पहुंचेंगे। अब बीच वाले शब्द में आते हैं, ठीक है? अब ये शब्द आता है बीच वाला। थ्रू शब्द का क्या मतलब है? हाँ? के द्वारा। ठीक है? तो थ्रू का मतलब क्या होता है? हाँ? किसी चीज में से होकर बहना, इस थ्रू, है ना? यानी अब मैं आप लोगों के बीच में प्रवाहित हूँ पूरा पूरा, अब मैं पानी हूँ और बह रहा हूँ, ठीक है? तो वो कहलाता है थ्रू होना। अब मुझे सिर्फ भाषण करने की आवश्यकता नहीं है, अब मेरा हर एक शब्द और हर एक लाइन कीमती होती जाएगी जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा। पर वो उसमें कितना हो जाएगा? 5 घंटे हो जाएंगे और वो ख़त्म नहीं होगा। तो हमको विषय को रोकना चाहिए, सिर्फ विषय को रोकना चाहिए, ठीक है? ना तो खुद को, ना तो समय प्रवाहमान है, ठीक है? समय गतिमान है। यानी इसमें थोड़ा सा एक टेक्निकल टर्म आती है, स्टैटिक वर्सेस काइनेटिक, ठीक है? स्टैटिक यानी रुका हुआ, स्टेगनेंट, पॉज्ड, कहीं खड़ा हुआ है, स्टैंड, ठीक है? और उसमें आता है एक शब्द काइनेटिक। काइनेटिक यानी गतिमान, ठीक है? तो क्या क्या गतिमान है? हाँ, मतलब कण गतिमान है, ऊर्जा आपके भीतर। तो आपका ऊर्जा का संचार कैसे होता है? जैसे मेरे भीतर से एक ऊर्जा पुंज है जो विचार के रूप में निकल रहा है और आप तक जा रहा है, ठीक है? तो ये काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। ये स्टैटिक नहीं होनी चाहिए, हर वक्त चलती रहनी चाहिए, ठीक है? इसको दूसरे दायरे में बात करें, किताबों के संदर्भ में कुछ ज़रूरी है। अब किताबें कहीं नहीं रही, अब अध्ययन का मतलब समझ में आएगा, उसका किताबों से कोई संबंध नहीं। अध्ययन का किताबों से कोई मतलब नहीं है। हाँ, किताबों को पढ़िए ज़रूर आप, किताबें जितनी पढ़ें। तो लाइब्रेरी बनाने का, हाँ, हम आ रहे थे NDLI, तो ये विचार अभी क्यों आया इतने समय बाद? हाँ, ये बहुत छोटा सा विचार है कि टेक्नोलॉजी बदल गई, लोगों की रैम बढ़ाने के लिए NDLI बनाया गया कि अब आप उसको डिजिटल फॉर्म में देख लें जल्दी जल्दी। जब मैं भोपाल में आया था पहली बार मेरी कुछ उम्र 16 साल की होगी, 16-17 साल की। तो मेरा पहला काम क्या था पता है? यहाँ पे भोपाल में जब मैं पहली बार आया था, तो यहाँ पे ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी है न्यू मार्केट में। सबसे पहले मैंने उसकी मेंबरशिप ली थी जाके। तो वहाँ पे बहुत सारी किताबें थीं, तो उतना पढ़ना संभव नहीं था। तब उन्होंने उसी समय
अपने यहाँ कंप्यूटर्स लगवाए और सबको हेडफोन्स दिए और सीडीज़ के रूप में वो हमको दिया जाता था कि अब आप पढ़ें करके। ठीक है, उस ज़माने में जब मैं सिर्फ 16 साल का था, 10वीं पास करके यहाँ पर आया था, तो उस ज़माने से वो डिजिटल लाइब्रेरी चल रही थी, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी की। उस समय हमारे पास मोबाइल नहीं थे, अब आपके पास सुविधा है, अध्ययन करने की सुविधा है ये मोबाइल, इसमें लाइब्रेरी आपके हाथ में है ना। परंतु कंटेंट इतना अधिक हो गया है अतिरिक्त कि अब आपको ये नहीं पता कि पढ़ना क्या है। तो ये कैसे तय करेंगे कि पढ़ना क्या है? फिर अभी के ज़माने की बात हो रही है, अब वो हो गई बात पुरानी, अभी हम इस पे आ जाए कि अब कैसे तय करेंगे कि पढ़ना क्या है। वो तो जो सामने आता है वो हम देखने लगते हैं वीडियो के रूप में। तो इसमें वो प्रश्न मैंने किया था कि खुद से एक प्रश्न करिए कि आप हैं कौन। ठीक है, जिस समय आप इस प्रश्न को खुद से करेंगे कि आप हैं कौन, वो आपको बताएगा कि आप हैं कौन और आप क्या होना चाहते हैं, है ना। अच्छा, जैसे मैं प्रश्न कर रहा हूँ, इंग्लिश में कर रहा हूँ 2 प्रश्न कि हु आर यू, इसका क्या उत्तर है? हाँ, हु आर यू, इसका उत्तर क्या है? देखिए, बोलना पड़ेगा। अब इतना सरल प्रश्न है, इसका कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। हु आर यू, तो इसका उत्तर दे सकते हैं। नहीं पता? हु आर यू? हम नेम बोल देते हैं, अपने आप को कितना लिमिट कर लेते हैं। देखो, हु आर यू में मतलब कि मेरा एक कॉमन प्रश्न है, मैं किसी व्यक्तिगत उससे नहीं। तो हु आर यू, तो वी आर ह्यूमन, है ना। हम कौन हैं? हम इंसान हैं। जब मैं इसी प्रश्न को बदल कर रखता हूं, थोड़ा सा क्या यानी नहीं जम रहा है, तो अपन कुछ बात करते हैं। और मैं कहानी सुनाऊं कुछ, या चुटकुला सुनाऊं? थोड़ी सी बात कर रहे हैं, उसको आप समझ कर देखेंगे कि जब इसी प्रश्न को मैं बदल देता हूं कि व्हाट आर यू, उसका क्या मतलब। अभी हु आर यू हो गया, आपने कहा मेरा नाम है मैं, तो वो तो आपका नाम क्या है बताइए? विपाशा। यानी इसी भारतवर्ष में कम से कम नहीं तो हाँ मतलब कम से कम 10,000 लड़कियों का नाम विशाखा ही होगा, विपाशा ही होगा। तो ये तो कुछ नहीं हुआ, ये तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, है ना। हु आर यू का भी नहीं हुआ। इससे बड़ा प्रश्न है व्हाट आर यू, समझे। इसका उत्तर आपको किसी और को नहीं देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद को देना है कि व्हाट आर यू। ये प्रश्न आप अपने आप से करिए, जो मैं आपसे हिंदी में कह रहा हूं कि आप कौन हैं, यानी तुम कौन हो, ये बताएगा। जैसे ही आप प्रश्न करेंगे व्हाट आर यू, आईने के सामने किसी समय जाकर देखिए, तो आप अपने आप को निर्वस्त्र पाएंगे। उस आईने में देखने की हिम्मत नहीं होगी अपने आप को, आप इतने बेहद कुरूप नजर आएंगे। जब आप इस प्रश्न को आईने के सामने जाकर करेंगे, तब वहां पे इतना बड़ा जीरो दिखाई देगा, है ना। हाँ, उसके लिए अध्ययन। तो वो जीरो की लाइन को मिटाते मिटाते ही आपका तब वो प्रश्न पूरा होगा व्हाट आर यू। हु आर यू तो एक जैसा रहेगा, आप इंसान ही रहेंगे, पर अब व्हाट आर यू, आप हैं कौन, है ना, तुम क्या हो, ये जानने के लिए खुद का अध्ययन, हर चीज़ का अध्ययन। इसीलिए मैंने फिर लिखा कि राइज थ्रू रीडिंग। ठीक है, तो किताबें पढ़िए, अपने आप को पढ़िए, मुझे पढ़िए, एक दूसरे को पढ़िए। चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं अध्ययन की। ठीक है, जो जहाँ बैठा है एक दूसरे को देखेगा, बस अपने आजू बाजू, नहीं आप दो एक दूसरे को देखेंगे, आप दो एक दूसरे को देखेंगे, आप दो एक दूसरे को, आप दो एक दूसरे को देखेंगे। सिर्फ 1 मिनट देखना है, एक दूसरे, आप दो एक दूसरे को देखिए, आप एक दूसरे को देखिए, कुछ नहीं होता।
देखिए किसी के सींग नहीं निकले हैं, देख सकते हैं, किसी को कुछ नहीं होगा। आप एक दूसरे को देखिए, तो आप कर ही नहीं रहे, करिए करिए एक दूसरे को 1 मिनट देखिए, देखिए आपस में एक दूसरे को देखिए। नहीं, चर्चा मत करिए, शांत, बोलना नहीं है, सिर्फ देखना है। प्लीज प्लीज बोलिए मत, नहीं नहीं, शांत रहिए, बोलिए नहीं, सिर्फ देखिए। नहीं, एक दूसरे को देखिए बस, बोलिए मत ना प्लीज, शांत रह के देखिए। तो शांत रह के एक दूसरे को सिर्फ 1 मिनट देखना आपको मुश्किल है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है ना, ये तो रीडिंग का मेन, कि अभी समझ में आ जाएगा। सिर्फ 1 मिनट के लिए नहीं, ये एक्सरसाइज है, ये रीडिंग की एक्सरसाइज है। हो गया 1 मिनट। तो सबसे पहला तो उत्तर यहीं से आ गया कि वो एक दूसरे को देखते समय 1 मिनट कब खत्म होगा, ये दिमाग में था कि ये 1 मिनट जल्दी खत्म हो जाए। तो ये एक्सरसाइज का ही खत्म, आप फेल हो गए। ठीक है, ये दिमाग में नहीं रहना चाहिए। हमको एक दूसरे को 1 मिनट देखना, 1 मिनट भी देखना संभव नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या है आज की। आज समझ में आया कि आप व्हाट्सएप के स्टेटस में सबको देखना चाहते हैं, आमने सामने नहीं। हम एक दूसरे को 30 सेकंड भी नहीं झेल सकते। हम यहाँ आकर खड़े हो गए हैं। मैं हर एक की आंख में आंख डालकर बात कर सकता हूँ, पर अब जब आप लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो स्टेटस के थ्रू करते हैं। आपको एक दूसरे से बात करने के लिए जरिए लगते हैं, मुझे नहीं लगते। आपको लगता होगा कि मैं आप लोगों को बहुत पहले से जानता हूँ, क्योंकि आप सब ह्यूमन बीइंग है ना। मेरे को अलग से क्या जानना है? आप लोगों को मुझे कुछ अलग से जानना है क्या? नहीं, किसी के सींग नहीं है, मेरे को नहीं जानना। सब ह्यूमन है, तो मेरे को अलग से क्या जानना है किसी के बारे में? तो आप खुद सोच कर देखिए कि हम जब किसी को 1 मिनट भी नहीं देखते, तो पढ़ेंगे क्या? देखकर क्या पढ़ा आपने? 30 सेकंड ही मान लीजिए दिया, तो किसने क्या पढ़ा एक दूसरे को बताइए। भीतर तक जाना संभव होगा क्या इतनी देर में? 30 सेकंड में तो आपने उसको बाहर, आपने अब देखा होगा कि उसने क्या पहना है। अब उस 1 मिनट में देखा होगा कि आपने कि इसने बाल कैसे बनाई है। ठीक है, तो पूरा 1 मिनट तो आप उसके बाहरी स्वरूप में अटक गए हैं। तो भीतर कब पहुंचेंगे और क्या अध्ययन करेंगे? और जब सबसे बड़ी रुचि हमारी क्या रहती पता है? कि दूसरों को देखने में, कि दूसरा क्या कर रहा है। तो जब आप दूसरे का ही अध्ययन सही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर खुद के भीतर कब पहुंचेंगे? ठीक है, तो बहुत लंबी लड़ाई है, खुद से खुद की लड़ाई है। तो लड़ते रहिए। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, लड़िए, संघर्ष करिए। तो अब तो देख लीजिए कम से कम 30 सेकंड के लिए एक दूसरे को, उसके बाद मैं प्रश्न करूंगा ना। अब आपको इस एक्सरसाइज में एक चीज जोड़नी है, सिर्फ दोनों को अब सीरियसली करिए कि एक दूसरे की तरफ देखिए और एक लाइन कहिए उससे कि आप बहुत अच्छे हैं। ये बहुत बड़ा पाप है क्या? बस इतनी सी लाइन कहनी है कि आप बहुत अच्छे हैं, नहीं है? तो जो नहीं, सबसे बड़ी मजा तो कब आएगी? जो आपस में गलती से बैठ गए हों, 2 लोग जो पसंद नहीं करते, जो आपस में एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, अब उसको कहना पड़ेगा कि आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ओके। तो लेट्स यहाँ पर बात खत्म करते हैं। एक दूसरे को देखिए और सबको कहिए आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब सब लोग मेरी तरफ देख के करिए कि मैं भी बहुत अच्छा हूँ। देखिए कितना आसान है।
क्यों? एक दूसरे को कहना कितना मुश्किल है, ठीक है, पर एक हाँ जिसको हम नहीं जानते उसके लिए कहना बहुत आसान है ना। तो ऐसा क्यों है कि हम जिसको नहीं जानते उसके लिए कहना बहुत आसान है, पर हम जिसको जानते हैं उसके लिए सोचना पड़ता है। हाँ सही बात है, शांत हो जाओ, और तू तो बहुत शांत है, बिल्कुल सही बात है। और यही तय हो गया कि आप दो एक दूसरे को कितने अच्छे से जानते हैं, है ना। ठीक है, अब ये बताइए, ये सेशन ऐसा ही होना चाहिए था? ये वाला सेशन ऐसा ही होना चाहिए था? अब मैं आपसे बात करता हूँ कि अब आप में से कोई आए और इस विषय पे अपनी बात रखे, राइज थ्रू। चलिए वहीं से खड़े हो जाएं, वहीं पे खड़े हो जाएं, बाकी सब सुनेंगे, बाकी सब सुनेंगे। देखिए आप लोगों का कोई एक प्रतिनिधि भी हो सकता है, कोई एक आकर इस बात पे बात करे कि तो मैं यहाँ बैठता हूँ, सिर्फ एक जन आए, एक या दो लोग जो भी कोई आना चाहें, उस पर बात रखें। ये आज का विषय ये है और इस पर बात हुई है। ठीक है, अभी तक कोई नहीं उठा। इस प्रश्न का भी उत्तर चाहेंगे अपन कि क्या बात हुई। अब इतनी तो चर्चा हो गई, इतनी तो सब हो गया। सर टोटली बात ये है कि हम अपने आप को जानें और अपनी पहचान रखें कि हम क्या हैं। तो आइए ना, तो आइए ना, कोई भी आइए। इतनी ये दो लाइन ही यहाँ आकर कहनी थी, वहीं से कहिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इस पे आएगा, ओके, हाँ यहाँ आ जाइए। ये दे दूँ, कॉलर दे दूँ? आज हमने मतलब अध्ययन के बारे में तो हम सब जानते ही थे, लेकिन हमें उस तरीके से नहीं पता था जिस तरीके से सर ने हमारे सामने रखा है। अध्ययन सब करना चाहते हैं, लेकिन हम हमारे खुद का अध्ययन नहीं कर पाते हैं। वो चीज़ें हमें सर ने बताई कि हमें खुद का पहले अध्ययन करना है, फिर दूसरों के बारे में सोचना है या दूसरों के बारे में अध्ययन करना है। जिस प्रकार से हमारा ये टॉपिक भी दे रखा है, अध्ययन से उन्नयन। सर देखिए ये बात एक चीज़ हो गई कि उन्होंने क्या बोला, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। वो यहाँ तक आए वो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यानी खेलना ज़्यादा ज़रूरी है, कैसे खेलें ये अलग बात है ना। तो और कोई है जो यहाँ तक आ सके, बस वो भले ही कुछ ना बोले, आके चला भी जाएगा ना तो भी बहुत होगा। वो सिर्फ यहाँ तक आ जाए और चला जाए कि हाँ भाई मैं यहाँ तक आ गया, तो जो यहाँ तक आ गया हो गया, सफल हो गया, हो तो है ना। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। वो भी आ जाए, उसके साथ वाली, वो उसकी सहेली है, आ जाओ। अरे वो सहेली है आपकी, आपको मालूम नहीं है। आपका भीतर का कनेक्शन है, वो आपको नहीं दिखता। हाँ आपको दिखता नहीं है दरअसल कि मानव से मानव का कनेक्शन हमने नहीं बनाया है, ये ऊपर वाले ने बना के भेजा है। हम आप यहाँ के सिर्फ तोड़ने में लगे रहते हैं, है ना। तो मैं थोड़ा सा जोड़ देता हूँ। अरे वाह, आपने तो ड्रेस भी एक से पहना हुआ। सर कॉलेज ड्रेस है। ओके ठीक है, यूनिफॉर्म है। यस सर। यूनिफॉर्म का क्या मतलब? एक जैसा। ये तो दोनों एक जैसे हैं, अलग कैसे हो गए, है ना। आपको सिर्फ उतना ही बोलना है कि आप बहुत अच्छे हैं, आपको एक दूसरे को देख के। सर मैं बोलती हूँ सर वो बहुत अच्छी है, क्योंकि सर मुझे उसका ये नेचर बहुत बोलती है। ज़्यादा पसंद है। भले ही वो थोड़ी सी हड़बड़ी है, लेकिन उसको जो बुरा लगता ठीक है है। वो मुंह पर बोल देती है, वो मन में नहीं रखती। देखो इसने इतना अध्ययन करके रखा उसका। अब आप बताओ इसके बारे में। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है
सब झूठे हैं यहाँ तो, एक पहली बात। और यहाँ आके सब एक दूसरे को अच्छा कह रहे हैं। नहीं सर, मैं सही में क्लास अच्छी? में भी बोलती अच्छी हूँ। बात है कि बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। चलो भाई, क्लैप कर। चलिए, तो इस बात को यहाँ रखते हैं, ख़त्म करते हैं। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, सिर्फ इस समय का ख़त्म करते हैं, ये वाले सेशन का, और यहाँ से अध्ययन की शुरुआत करते हैं। ठीक है।